देखिए यहाँ पे, जिस प्रकार स्वर्णकार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध किससे होगा? स्वर्णकार मतलब कि ज्वेलरी, ज्वेलरी जौहर, तो यानी कि स्वर्णकार मतलब कि जो ज्वेलरी बनाता है, आभूषण यानी कि ज्वेलरी जो बनाता है उसको बोलते हैं स्वर्णकार, स्वर्णकार। और तो उसी प्रकार वास्तुकार, वास्तुकार का संबंध किससे होगा? वास्तुकार, अपने वास्तु विज्ञान तो पढ़ा होगा, वास्तु शास्त्र तो पढ़ा होगा, तो ये किससे संबंधित है? तो भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण यानी कि इस क्षेत्र से है। तो मकान से संबंधित है। वास्तुकार का संबंध किससे होगा? मकान से। तो स्वर्णकार आभूषण बनाता है, तो वास्तुकार क्या बनाता है? वो बनाता है मकान। घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार साबुन किससे संबंधित होगा? तो घर आश्रय, घर से हमें आश्रय मिलती है, घर से हमें आश्रय मिलती है मतलब रहने का जगह मिलता है। तो उसी प्रकार साबुन किससे संबंधित है? तो साबुन से हमें क्या मिलता है? साबुन से हमें धोबी मिलता है, सुगंध मिलता है, स्नान घर मिलता है, सफाई मिलता है। इसका सटीक आंसर क्या हुआ? सफाई। सुगंध मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता है, धोबी कैसे मिल पाएगा? जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, धकेलना संबंधित है खींचना से मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसी प्रकार फेंकना किससे संबंधित है? इसको फेंक दो या फिर इसको समेट लो। फेंकना संबंधित है किससे? समेटना से, समेटना। चलिए, जज का न्याय से वही संबंध है, उसी प्रकार नाटककार का किससे संबंध है? जज जो है वो न्याय करेगा, जज जो है वो न्याय करेगा, तो नाटककार क्या करेगा? नाटक करेगा। हालांकि आजकल तो नाटक कोई और करता है। चलिए आगे देखते हैं। चक्रवात प्रति चक्रवात से उसी तरह संबंधित है। चक्रवात घूमना, प्रति चक्रवात उसका उल्टा घूमना, चक्रवात मतलब प्रति अपोजिट, उल्टा। उसी तरह से बाढ़ का उल्टा क्या हुआ? सूखा, यानी सूखा। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कि बाढ़ ग्रस्त होने का भी दावा करता है और सुखाड़ ग्रस्त होने का भी दावा करता है, और दोनों ही दावा सच होते हैं। जिस प्रकार अच्छे का संबंध बुरे से है, अच्छा बुरा मतलब उल्टा, उसी प्रकार छत का संबंध क्या हुआ? छत का मतलब फर्श, छत अर्श से लेके फर्श तक, तो फर्श। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मूर्ति का संबंध आकृति से है। मूर्ति मतलब आकृति, आकृति मतलब कि फोटो, फोटो को ही देखकर मूर्ति बनाया जाता है। तो गीत का संबंध किससे है? तो गीत क्या होता है? गीत मतलब कविता, यानी कि पोयम जो होता है ना, कविता कोई सुर और ताल मिला करके गा दिया जाता है, तो उसी को बनता है गीत, वही कविता है, आगे जाकर गीत बनती है। प्रदीप्त जिस तरह से जलने से संबंधित है, जलने पर प्रदीप्त होती है, उसे क्रोध क्या हुआ? मतलब कि जलाते हैं तो प्रदीप्ति मिलती है, जलाते हैं तो प्रदीप्ति मतलब प्रदीप्त होना, मतलब कि प्रकाश उससे उत्सर्जित होना, तो ये होता है जलने, जलाते हैं तो प्रदीप्त होने। जैसे कि मोमबत्ती जलाते तो मोमबत्ती क्या होती है? प्रदीप्त हो जाती है। उसी तरह से क्रोध मतलब किसी को चिढ़ाइएगा तो क्या होगा? क्रोध होगा। तो क्रोध कैसे आएगी? चिढ़ाने से। तो प्रदीप्ति कैसे आएगी? जलाने से। क्रोध कैसे आएगी? चिढ़ाने से। चिढ़ाने से क्या आती है? क्रोध आती है। जिस तरह टेनिस का संबंध कोर्ट से है, टेनिस का संबंध कोर्ट से, टेनिस एक गेम है, कोर्ट मतलब कि जैसे कि क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो पिच पे खेलते हैं, उसे जब टेनिस खेला जाता है वो खेला जाता है कहाँ पे? कोर्ट पे। कोर्ट पे, कोर्ट मतलब वो अदालत वाला कोर्ट नहीं, ये कोर्ट दूसरा होता है। टेनिस खेलने की जगह को बोलते हैं कोर्ट। उसी प्रकार मुक्केबाजी का संबंध कहाँ? मुक्केबाजी कहाँ करते हैं? मुक्केबाजी रोड पे, सड़क पे, बिल्डिंग में, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुक्केबाजी एक गेम की तरह है। और गेम जो मुक्केबाजी का जो गेम वो कहाँ खेलते हैं? रिंग में। एक मुक्केबाज जो पिछले अभी कुछ दिन पहले वो ट्रेंडिंग में आया था, वो थे सुशील कुमार, जो कि भारत के लिए कांस्य पदक भी जीते थे ओलंपिक में। जिस प्रकार जूल का संबंध ऊर्जा से है, जूल का संबंध ऊर्जा से है, जूल और ऊर्जा में क्या संबंध? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा? पास्कल जो किसका मात्रक होता है? वो होता है दबाव का। आप लोगों ने जेसीबी देखा है, वो किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? बंद द्रव के किसी भाग पे डाला गया दाब जो है वो सभी भागों में समान रूप से संचरित होता है। क्लास 6 में आप लोगों को पढ़ना था। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से है, डॉक्टर जो है रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार वकील का संबंध किससे है? डॉक्टर रोगी का इलाज करके उससे पैसा ले लेता है। वकील का संबंध किससे होगा? मुवक्किल से। मुवक्किल मतलब क्लाइंट, जैसे कि बोलता है ना, जैसे कि हमारे मुवक्किल ने ये किया वो किया, जैसे कि वकील दो लड़ता है, बोलता है कि आप हमारे मुवक्किल के बारे में ये बातें नहीं बोल सकते। तो इस तरह की आपने जब फिल्म देखी हो तो पता चला होगा। तो यानी कि डॉक्टर का संबंध होता है रोगी से, तो वकील का संबंध किससे आता है? मुवक्किल से।
डॉक्टर रोगी पे ही निर्भर करता है, रोगी आएगा इलाज कराएगा पैसा देगा, उसे वकील जो है किसका केस लड़ेगा, मुवक्किल का केस लड़ेगा, मतलब क्लाइंट का, मतलब कि ग्राहक का। जिस प्रकार शेफ, शेफ मतलब क्या होता है, कुक, जो खाना बनाता है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होते हैं, बड़े बड़े होटल में होते हैं, उसको बोलते हैं शेफ, मास्टर शेफ। रेस्टोरेंट में खाना कौन बनाता है, शेफ बनाता है। उसी प्रकार दवा बेचने वाले का संबंध किससे, दवा बेचने वाले का संबंध किससे होगा, औषधालय मतलब कि दवा दुकान से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है, जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है, संगीत मतलब संगीत धुन, और ताल मतलब ताल, तबले पे जो ताल देते हैं उसको, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है, डिजाइन मतलब कि ताल, संगीत, संगीत होगी वह संगीत, और गीत, गीत में ताल होगी, तो डिजाइन किस में होगी, तो भवन में डिजाइन होगी, भवन मतलब कि घर में डिजाइन होगी। जिस प्रकार गर्दन का संबंध टाई से है, टाई जो कहाँ बांधते हैं, गर्दन में, उसी प्रकार कमर का संबंध किससे है, कमर, कमर में क्या बांधते हैं, गर्दन में हम लोग टाई बांध लेते हैं, कमर में क्या बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट। जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से, विद्यार्थी जो कॉलेज में आगे पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे है, अस्पताल का यूज कौन करता है, अस्पताल किसके लिए होता है, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, रोगी के लिए, तो मेन रूप से रोगी के लिए होता है, और वहाँ पे डॉक्टर नर्स आ जाते हैं आसमान से। देखिए, जिस तरह से फूल का संबंध पंखुड़ी से है, फूल का संबंध किससे है, पंखुड़ी से, पंखुड़ी को मिला मिला करके फूल बन जाता है। उसी तरह से पुस्तक किससे मिला के, पन्ना को, पेज को मिला मिला के पुस्तक बन जाएगी, यानी कि पृष्ठ को, एगो पन्ना फाड़ दिया, दो पन्ना फाड़ दिया, ऐसा बोलता है हम लोग, तो पेज को मिला करके ही बनता है पुस्तक। उस तरह से पंखुड़ी को मिला करके फूल बनते हैं। जिस तरह से कोकनी का संबंध गोवा से, अब देखिए आपको कोकनी क्या होता है, कोकनी मतलब भाषा होती है, गोवा की भाषा कोकनी है। उस पर डोगरी का संबंध किससे, डोगरी कहाँ की भाषा है, आप लोग जीके में पढ़े होंगे, जम्मू कश्मीर की भाषा है। जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है, रुपया क्या है, भारत का मुद्रा रुपया है, भारत का मुद्रा रुपया। उसी प्रकार येन किसका मुद्रा है, येन मुद्रा है किसका, जापान का, जापान का मुद्रा क्या है, जापान। डैश जैसे भूमि से संबंधित है, वैसे नौसेना डैश है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज मिसिंग कर दिया, पहले तो दो चीज, तीन चीज दिया था, एक चीज मिसिंग था, यहाँ पे दो चीज दिया और दो चीज मिसिंग कर दिया, डैश भूमि और नौसेना डैश। अब देखिए नौसेना देख करके पता चल गया क्या, कि सेना से संबंधित है, आर्मी से। तो भूमि, भूमि वाले सेना क्या बोलते हैं, यहाँ पढ़ाएगा आर्मी, जैसे भूमि संबंधित है, यानी कि थल सेना जैसे भूमि संबंधित है, नौसेना कहाँ संबंधित है, समुद्र से। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जहाज पैदल चलना, मैदान समुद्र, थल सेना समुद्र, और पनडुब्बी वायु। आपका सेना क्या है, थल सेना यहाँ बढ़ाएगा और समुद्र यहाँ बढ़ाएगा। नौसेना समुद्र का होता है और थल सेना भूमि का होता है। थल सेना मतलब आर्मी। जिस प्रकार एटम, एटम मतलब कि परमाणु का संबंध मॉलिक्यूल से है, परमाणु के बीच का जो नाभिक होता है, नाभिक जिसमें कि क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसी प्रकार सेल मतलब कि कोशिका, कोशिका के बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केंद्रक, यानी उसको इंग्लिश बोल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये वाला न्यूक्लियस, कोरोना वायरस से संबंधित है ये सब। आगे देखिए, जिस प्रकार साबुन का संबंध धोने से, धोना कौन, साबुन धोता है, उसी प्रकार झाड़ू का क्या, झाड़ू क्या करता है, बुहारता है, स्वीपिंग करता है, स्वीपिंग, क्लीन स्वीप। जिस प्रकार शहर का संबंध गांव से है, शहर का उल्टा गांव है, उसी प्रकार शहरी का संबंध किससे, ग्रामीण से। जिस प्रकार मजदूर का संबंध मजदूरी से है, मजदूर जो है मजदूरी के लिए, मजदूरी मतलब क्या है कि शाम के समय जिसको पैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं मजदूरी। तो मजदूर जो है मजदूरी के लिए काम करता है। उद्यमी, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, किसके लिए काम करेगा, बिजनेसमैन क्या, प्रॉफिट होने के लिए काम करेगा। प्रॉफिट होगा नहीं तो बिजनेसमैन कोई काम क्यों करेगा, सबका सब बिजनेसमैन एलन मस्क थोड़े होता है। देखिए, जिस प्रकार शरीर विज्ञान का संबंध प्राणी शास्त्र से है, शरीर विज्ञान हमारा बॉडी साइंस जो है प्राणी शास्त्र से है, मतलब प्राणी शास्त्र, उसी प्रकार सैद्धांतिकी यानी कि मेटाफिजिक्स का संबंध किससे है, मेटाफिजिक्स का संबंध जो है वो है आपका दर्शन शास्त्र से, यानी कि फिलॉसफी से है। चरण का फिलोसफी, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले नहीं होता था, उस सबको कमांड रूप से पहले फिलोसफी के अंदर ये सब पढ़ाया होता है, लेकिन बाद में जाकर के ये सब अलग हुआ है। चरण का संबंध हाथ से है, चरण, चरण मतलब आपका चरण, जो चरण जो स्पर्श करते हैं, और हाथ मतलब आपका ये वाला हाथ, ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो वो ये वाला हाथ। पैर का संबंध किससे है, पैर मतलब क्या कि हाथ बोलते हैं यहाँ से यहाँ के बीच के, और पैर किसको बोलते हैं, जो घुटना होता है ठेवना, उसके नीचे के पार्ट क्या बोलते हैं, पैर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चरण का संबंध हाथ से, तो पैर का संबंध किससे होगा, पैर का संबंध जो है भुजा से है, भुजा।
चाय का संबंध जैसे पत्ती से, पत्ती से चाय बनता है। कॉफी किससे बनता है, अब बताइए, कॉफी किससे बनता है? कॉफी आप लोग पिए है ना, किससे बनता है? पत्ती से। पत्ती को चाय में कन्वर्ट करते हैं, तो किसको कॉफी में कन्वर्ट करते हैं? कॉफी बीज से, बीज से बनता है कॉफी, बीज से। हंसना जिस प्रकार खुशी से संबंधित है, आपको जब खुशी मिल जाएगी तो आप हंसिएगा। जब हंसिएगा तो जरूरी नहीं कि खुशी, आप पहले खुशी मिलेगी उसके बाद आप हंसिएगा। उसी प्रकार रोना संबंधित किससे है? आपको क्या मिलेगा तो आप रोइएगा, खुशी मिलेगी तो रोइएगा, कभी कभी रो देते हैं। उसी प्रकार रोना किससे संबंधित है? दुख मिलता है तब रो देते हैं हम लोग। रोना किससे संबंधित? दुख मिलता है। खुशी मिलती है तो हंस देते हैं, और दुख मिलेगा तो रो देते हैं। आगे देखिए, आगे खत्म हो 55, एक पेज और होना चाहिए। जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है, हम इसको पेज बदलते हैं क्योंकि पेज नंबर 1 है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आइए देखें, जैसे जूते संबंधित है चमड़े से, जूता संबंधित किससे? चमड़ा से, चमड़ा से जूता बनता है। वैसे ही मेज संबंधित है किससे? मेज जो है किससे बनेगा? मेज कैसे बनता है? जैसे जूते संबंधित है चमड़े से, मेज मतलब कि टेबल किससे बनता है? लकड़ी से बनेगा। जैसे चिड़िया संबंधित है घोंसले से, चिड़िया घोंसला में रहता है, घोंसला बनाता है। वैसे ही मनुष्य किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पे भवन है, कार्यालय है, घर है, विद्यालय है, तो यहाँ पे घर मतलब रहने की जगह को घर बोलते हैं। और भवन का क्या मतलब है? बिल्डिंग होता है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, 10 तल्ला, 20 तल्ला, 40 तल्ला। तो आदमी उसको रहने के लिए थोड़ी बनाता है, उसको क्या बोलता है? वो बिजनेस के पर्पज से बनाता है या किसी और पर्पज से, ऑफिस के पर्पज से। तो यहाँ पे भवन और घर में बहुत अंतर। घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और चिड़िया घोंसला बनाती है, और घोंसला बनाती है, और मनुष्य जो है घर बना के रहता है। चिड़िया घोंसला बना के रहती है, मनुष्य घर बना के रहता है। इसमें ऐसे संबंध आपको बोलने में ऐसा होना चाहिए, चिड़िया घोंसला बना के रहती है, मनुष्य घर बना के रहता है। ठीक है। जैसे पैदल चलना संबंधित है पैर से, पैर से हम लोग पैदल चलते हैं। उड़ना संबंधित किससे है? तो उड़ना है, उड़ने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? पंख को यूज करेंगे, अगर होता तो पंख को। जिस प्रकार बैग का संबंध सामान से है, बैग का संबंध सामान से है, मतलब बैग में हम लोग सामान को रखते हैं, बैग में हम लोग सामान को रखते हैं। उसी प्रकार पोत यानी कि शिप, मतलब पोत मतलब शिप मतलब बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज उसको बोलते हैं, शिप बोलते हैं, पोत बोलते हैं। वो किससे संबंधित है? पानी से, स्टोक से, माल जहाज यानी कार्गो से, और वजन से। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? स्टोक। स्टॉक मतलब कि जब सामान का बहुत विशाल रूप में कोई सामान एक जगह पर इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है अभी चावल का, कितना स्टॉक पड़ा हुआ गेहूं का, तो स्टॉक मतलब क्या? सामान का एक जब विशाल रूप होता है कहीं एक जगह पर रखा हो, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो पोत यानी कि शिप में क्या करते हैं? स्टॉक डालते हैं, मतलब स्टॉक रखते हैं। जिस प्रकार मोटे का संबंध पतले से, बस उल्टा है तो सिंपल क्वेश्चन, निष्क्रिय का संबंध क्या होगा? सक्रिय यानी कि क्रियाकलाप से होगा। जिस प्रकार सत्यजीत रे का संबंध फिल्म से है, सत्यजीत रे, इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1991 में। सत्यजीत रे का संबंध है फिल्म से, सत्यजीत रे जो है फिल्म बनाते हैं। उसी प्रकार पिकासो, पाब्लो पिकासो क्या है? चित्रकार है, वो क्या बनाते हैं? चित्रकारी करते हैं। फिल्मिंग क्षेत्र है, इसका है चित्रकारी से। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचान से है, डायग्नोसिस से है, जैसे डॉक्टर जो है रोग को पहचान लेता है, उसी प्रकार जज जो क्या पहचान लेता है? अदालत, सजा, वकील और फैसला। फैसला सुना देता है, फैसला पहचान लेता है कि क्या होगा फैसला इसका। आगे देखते हैं। जिस प्रकार धान का संबंध खेत में है, धान जो है खेत में उगता है, उसी प्रकार स्टील का संबंध क्या है? स्टील क्या होता है? मतलब लोहा का ही शुद्धतम रूप को स्टील कहते हैं, और स्टील का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। कहाँ होता है? फैक्ट्री में
फैक्ट्री में। जिस प्रकार गुलदस्ते का संबंध फूल से है, एक फूल, बहुत सारा फूल मिल गया तो गुलदस्ता बन गया, उसी प्रकार वाक्य क्या होता है, वाक्य मतलब एक सेंटेंस, एक लाइन, जैसे ये एक लाइन हो गई, इसको बोलते हैं वाक्य। और जब यही 4-5 लाइन को एक साथ मिला दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। इसका साइंस क्या होना चाहिए, पैराग्राफ। बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है, बैंक जो है मुद्राएं जारी करती है, या फिर हम लोग मुद्रा को बैंक में रखते हैं, या फिर बैंक जो है मुद्रा का प्रचलन करती है। उसी तरह से परिवहन का संबंध किससे होगा, परिवहन का संबंध क्या, माल से, यानी कि माल का ही परिवर्तन होता है। जैसे मुद्रा का को बैंक के द्वारा इधर से उधर होता है, उसी तरह से माल यानी कि सामान, कार्गो, उसको इधर से उधर करने के लिए परिवहन यूज करते हैं। जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से, वृत्त है ये और इसके चारों तरफ के पार्ट को क्या बोलते हैं, परिधि। उसी तरह से ये एक वर्ग है, वर्ग के चारों तरफ के पार्ट को क्या बोलते हैं, परिमिति। तो इसका क्या होगा, परिमिति। जिस प्रकार चेहरे यानी फेस का संबंध अभिव्यक्ति से है, एक्सप्रेशन से है, उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे होगा, हाथ हिलाना, हाथ हिलाना, कार्य, इशारा करना, तो क्या होता है, काम करना होता है। हाथ का मेन काम क्या होता है, काम करना। हाथ से क्या करते हैं, काम। वैसे इशारा कर सके बुला सकते हैं, लेकिन इशारा किसी और रूप में भी किया जाता है, ऐसे ऐसे हाथ, मुंह से भी इशारा कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से इशारा कर सकते हैं। तो जरूरी थोड़े कि हाथ से इशारा ही करेगा, हाथ का मेन काम है काम करना। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। एप्पल का जूता बनता है या फिर एडिडास का बैट बनता है, इस तरह से फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। उसी प्रकार स्कूल में क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, शिक्षा का उत्पादन होता है। फैक्ट्री में किसी सामान का उत्पादन होता है और स्कूल में क्या, शिक्षा का उत्पादन होता है। कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिल ही जाएगी। जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है, सुगंध जो है फूल में मिलती है, उस पर ओवन, ओवन, ओवन समझते हैं, OVEN, ओवन फैक्ट्री एक ओवन, ओवन मतलब कि इलेक्ट्रिक चूल्हा उसको बोल सकते हैं। ओवन मतलब बहुत गर्म जगह होता है, इलेक्ट्रिक टाइप का, इलेक्ट्रिक से चलती है ओवन, जिसमें कि मतलब पिज्ज़ा बनता है या फिर आप लेग पीस भी बना सकते हैं। तो ओवन में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि ताप होता है। चलिए ये रहा आपका पहला चैप्टर ख़त्म। अब हम आएंगे एनालिसिस टेस्ट का दूसरे चैप्टर में, और उसमें हम लोग जानेंगे क्या है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देखिए, और आप हमारे मास्टर नोट्स में से इसको पढ़िए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको जीके का भी क्वेश्चन याद होगा और भी चीज़ याद होगी। चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, मतलब इसका पार्ट 2 में। स्मार्ट वीडियो कोचिंग आप लोग ले रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसको नहीं लिए हैं, परचेज नहीं किए हैं, आप लोग स्मार्ट वीडियो कोचिंग को लीजिए। प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन उपलब्ध है, और अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं हमारे मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को मंगाइए, और फिर आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह से आपको मैथ का भी क्लास है, साइंस का भी मिलेगा, जीके भी मिलेगा, करंट पर जितना भी टॉपिक है सबका मिलेगा, साइको टेस्ट तक का मिलेगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, और आपकी यात्रा जो है ना लोको पायलट बनने के लिए, वो बिल्कुल मंगलमय हो। हमारी तरफ से पूरी संभावना, मतलब कि 100% गारंटी है कि आप लोग हमारे नोट्स को पढ़ेंगे, वीडियो कोचिंग को लेंगे, तो आप बिल्कुल लोको पायलट बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।